हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया खान। तो आज के इस व्लॉग्स में हम आपको कुछ हेल्दी टिप्स देंगे आपके वेट लॉस के बारे में कि वेट लॉस आप किस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल, मोस्टली घरों में पाया जाता है कि वेट लॉस के लिए आप परेशान रहते हैं। तो आप घर में बैठ के कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, थोड़ा वेट लॉस कर सकते हैं, अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेट लॉस एग्जैक्टली है क्या। वेट लॉस होता है आपकी बॉडी में से फैट और बॉडी मास को कम करना, तब आपका वेट लॉस होता है। तो वेट लॉस ये तब मुमकिन होता है जो भी आप कैलोरी ले रहे हो, चाहे आप थोड़ी कैलोरी ले रहे हो पर उससे ज़्यादा उस कैलोरी को बर्न आउट कर रहे हो, तभी मुमकिन होता है आपका वेट लॉस होना। अब कई लोग हमें बोलते हैं जी हम तो कैलोरीज बहुत थोड़ी लेते हैं पर हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। कैलोरी तो आप थोड़ी ले रहे हो, पर जितनी आप कैलोरी ले रहे हो उससे ज़्यादा बर्नआउट कर रहे हो या नहीं, तब आपके वेट लॉस के ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है। तो जितनी भी आप कैलोरी ले रहे हो, सपोज करो आपने 150 ग्राम कैलोरी ली है, तो आप 200 ग्राम बर्नआउट कर रहे हो या नहीं। तो यही चीज़ है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि जितनी हम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बर्नआउट कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्टेप्स की जिसके थ्रू आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका कमिटमेंट। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए कमिट नहीं होते हो, आप वो काम नहीं कर सकते हो, चाहे वो वेट लॉस हो चाहे वो वेट गेनिंग हो। आप जब तक अपना गोल नहीं सेट करते कि हाँ भाई मुझे अब वेट लॉस करना है, सपोज करो आप एम करो कि भाई मुझे 10 किलो अचीव करना ही करना है, मेरा वेट 70 है, मुझे 60 पे आना ही आना है। तो जब तक आप ये टारगेट अपने लिए सेट नहीं करते हो, गोल नहीं बनाते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने माइंड में गोल सेट करो, कमिटमेंट करो कि भाई मुझे वेट लॉस करना है। इसके बाद हमारा आता है कितना और क्यों खाना है। अब कई लोग बोलते भाई हमें ये ही क्यों खाना है, हमें वही क्यों खाना है, अच्छा हमें इतना ही खाना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कब कब और क्या क्या और क्यों खाना है। आप एक छोटी डेली रूटीन में अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, एक हैबिट बनाओ, एक छोटी डायरी बनाने की। उस डायरी में आप जो जो चीज़ पूरे दिन में खाते हो वो नोट डाउन करो। आप देखो आपका वेट जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा डायरी मेंटेन किया है, कब किस टाइम पे क्या खाया आपको पता है। तो आप उस पर फॉलो अप करके आप अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके कि हाँ भाई कल मैंने ये खाया था, आज मैं ये खा के देखती हूँ, क्या पता इससे मेरा रिड्यूस हो। तो इस तरीके से अपना हैबिट बनाना है, आपको डायरी मेंटेन करना है जिससे कि आप ट्रैकिंग कर सको कि मैंने आज क्या और कितनी कैलोरीज ली हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेज योर पोर्शन साइज। आप जो खाना खा रहे हो, जो भी खाना खा रहे हो, उस कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। आपने सपोज करो कि अभी आपको भूख लगी है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपको भूख लगी है, आपने इतना खा लिया कि अब आपका लंच में खाने का दिल नहीं कर रहा, अब वहाँ लंच तो स्किप हो गया ना आपका। तो इसी तरीके से आपने छोटी छोटी मील लेनी है, छोटे छोटे पोर्शंस लेने हैं, लेकिन खाना भी ज़रूर है। आप छोटे छोटे पोर्शन लोगे, कैलोरीज बर्न आउट करने में आपको हेल्प करेगा। एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लोगे, उसे बर्न आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो छोटे छोटे पोर्शन में खाना खाओ, कैलोरीज बर्न आउट होगी उसी हिसाब से, और वेट लॉस उतनी ही जल्दी होगा। जितना गैपिंग आप करोगे अपनी मील्स में वो वेट बढ़ाएगा, क्योंकि खाली पेट रहेगा, गैस बनेगी, आपको भूख तो नहीं लग रही पर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, फिर ब्लोटिंग होगी, वेट बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में होगे। तो बेटर है कि आप छोटे छोटे मील में 2 घंटे में खा लो या आप 3 घंटे में खा लो, लेकिन छोटे छोटे पोर्शंस में खाना खाओ। फिर आता है आपका मेक स्मार्ट चॉइस। स्मार्टली सोचो कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फेवरेट फूड को हमेशा गिव अप करो, बट थोड़ा स्मार्टली सोचो कि अपने डाइट में हेल्दी स्नैक्स ऐड करो, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करो। आप जैसे आज आपने चीट डे कर लिया कि भाई आज तो मैंने बहुत लाइक ऑयली खा लिया, जंक फूड खा लिया, नेक्स्ट डे आप उसको मेक आउट करने के लिए आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे उतर जाओ, हेल्दी खाना खाओ। आप होल ग्रेन खाना खा सकते हो जो कि आपको फाइबर देता है, आपके स्टमक को जल्दी फिल करता है, तो ज़्यादा नहीं खाना पड़ता।
तो आप स्मार्टली सोच के अपने खाने को सोच के खाओ कि भाई मुझे क्या खाना है, क्या चॉइसेस बनानी है खाने में। फिर आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए। फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपका हार्ट रेट अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको रोज़ वॉक करना ज़रूरी होता है, आप वॉक करिए, इससे भी आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतने ही आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप अगर हाउसवाइफ है तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को घेर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन, आप थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़े आप स्पोर्ट्स की तरफ जाइए, लाइक 10-15 मिनट आपने बैडमिंटन खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, घर में योगा कर लिया। तो फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है सबके लिए, वेट लॉस विदाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। आप जब भी खाना खाते हैं आप उसको अच्छे से चबा के खाना खाइए। जितना अच्छा चबाएंगे खाना उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा, कैलोरीज उतने अच्छे से बर्न आउट होगी। तो जब भी खाना खाएं प्रॉपर टाइम लेके खाना खाएं, किसी जल्दबाजी में खाना ना खाएं, आराम से बैठिए, अपना मील लीजिए, अच्छे से चबा के खाएं। अब घर में भी कोई गेस्ट आ गया है, अब हम स्पेशली अपने लिए हेल्दी खाना तो नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। अगर आपके घर में कुछ अनहेल्दी बना है तो स्मॉल प्लेट चुनिए अपने लिए कि थोड़ा से थोड़ा खा सकें, ताकि हम उसको, क्योंकि मेकआउट आपको ही करना है बाद में, कोई और दूसरा कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं आएगा। तो थोड़ा ही खाइए ताकि आप आगे उसे बर्न आउट कर सकें। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड कीजिए। प्रोटीन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन के थ्रू कर सकते हैं, एग्स के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल के थ्रू कर सकते हैं। दाल वगैरह ऐड कीजिए अपने खाने में अच्छी मात्रा में, ठीक है। राजमा छोले वगैरह नहीं ऐड करने, दालें ऐड करनी जो हेल्दी होता है। प्रोटीन ओट्स खा सकते हैं आप, उससे भी आपको प्रोटीन मिलता है। हर किसी के घर में अनहेल्दी फूड तो होता ही है, लाइक चिप्स हो गए, स्नैक्स हो गए, तो उनको अपनी नज़रों से जितना हो सके उतना दूर ही रखिए। अगर आपको पता है हाँ भाई इस कबर्ड में हमारा अनहेल्दी फूड है तो अवॉइड कीजिए कि उस कबर्ड तक आप ना ही पहुँचे तो ज़्यादा बेटर है। फाइबर रिच डाइट ज़्यादा खाइए जिसमें फाइबर हो। फाइबर आपके खाने को पचाने में ज़्यादा हेल्प करता है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो फाइबरस फूड अपने खाने में ऐड कीजिए। अच्छी मात्रा में आपको डेली बेस पे रेगुलरली पानी पीना है। जितना पानी का इंटेक होगा उतनी ही ज़्यादा आप यूरिन पास आउट करोगे, और यूरिन से हमारे फैट सेल्स जो है वो बाहर आते हैं। तो जितना आप पानी पियोगे, चाहे आप डिटॉक्स वाटर के फॉर्म में पी लो, चाहे आप जूस के फॉर्म में पी लो, चाहे आप नॉर्मल प्लेन वाटर के फॉर्म में पी लो, कोकोनट वाटर फॉर्म में पी लो, लेकिन आपने पानी लेना है। आपने लिक्विड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए बढ़ाना है। अगर आप डाइट्स नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आपको अपने लिए लिक्विड डाइट बढ़ानी पड़ेगी। और नेक्स्ट आता है आपका, आप जब घर में खाना परोसते हो तो कोशिश करो कि अपनी प्लेट में स्मॉल पोर्शन में आप खाना खाओ, ताकि आप चाहे 2 घंटे बाद दोबारा खा लो, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है थोड़े अमाउंट में खाओ, चाहे आप दोबारा ले लो 2-3 घंटे बाद। इसके बाद आपका आता है किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना खाना खाना। आजकल हमारी क्या आदत हो गई, स्पेशली हमारे बच्चों में ये आदत हो गई है कि जब तक वो मोबाइल नहीं देखते, जब तक वो टीवी नहीं देखते, वो खाना नहीं खाते। और बीइंग अ मॉम, मैं भी एक मॉम हूँ, तो मुझे पता है बच्चों को खाना खिलाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। फ़ोन देखे बिना बच्चे खाना नहीं खाते। हम लोग के साथ भी यही हैबिट होगी, फ़ोन देखे बिना, टीवी देखे बिना खाना नहीं हम खाते। तो जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन के बिना खाना खाना है। कोशिश करो जब आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपके खाने पे ही हो। इसके बाद आपका होता है स्लीप हैबिट। आप अच्छा आपको बहुत ही अच्छी नींद लेनी है। मिनिमम 8 घंटे की आपको नींद लेनी ही लेनी है। नींद अच्छी लोगे स्ट्रेस कम होगा। अवॉइड करना आपको स्ट्रेस नहीं लेना। ज़िंदगी में हर किसी के स्ट्रेस है, आपके भी होगा, मेरे भी है, हर किसी के है। और किसी ना किसी तरीके से अगर हम कितना भी अवॉइड करना चाहे स्ट्रेस आ ही जाता है, लेकिन हमें कोशिश करनी कि वो स्ट्रेस हमारी हेल्थ पे ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स है, लाइक कोक्स हो गए आपके, टेट्रा पैक के जूसेस हो गए आपके, उन सबको अवॉइड करना है आपने। जो भी आपके शुगरी ड्रिंक्स होते हैं आपके, वो अवॉइड करना है आपने। तो
विदाउट डाइट और एक्सरसाइज अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, अच्छे से समझ लो, रिपीट करके देखना है तो देख लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने वेट लॉस कर सको और आपको डाइट भी ना करनी पड़े और हैवी एक्सरसाइज भी ना करना पड़े तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो आगे चलिए आपसे बात करते हैं कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में, मैं आपको बताती हूँ जिससे आप के वेट लॉस में हेल्प हो सकता है। फ्रूट्स में आप ग्रेप फ्रूट हो गया, आप ग्रेप फ्रूट्स ले सकते हो, ऑरेंजेस ले सकते हो, कीवी ले सकते हो, मेलन्स हो गए, वाटरमेलन, मस्क मेलन्स हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, आप ये सब ले सकते हो, ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। एप्पल ले सकते हो। इसके बाद आपके वेजिटेबल्स में आपका आ गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, आपके ब्रोकली, कॉलीफ्लावर हो गए, कैबेज हो गया, मशरूम्स हो गए, आपके स्पिनच हो गया, स्वीट पोटैटोज हो गए। ये सब आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ऐड कर सकते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। और स्मार्ट चॉइसेस में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, आप कोशिश करो कि आप रात की मील में जितना कम हो सके उतना कम खाओ। आपको अगर ज़्यादा भूख लगती है आप दोपहर में ज़्यादा खाओ, क्योंकि आप उसके बाद एक्टिविटीज़ कर सकते हो, चल सकते हो। लेकिन जब आप रात को खाना खाते हो तो कोशिश करो जितना हो सके लाइट खाना खा सको। और जब भी आप मील लेते हो उसके हाफ एन आवर बाद आप ट्राई करो कि आप एक ग्रीन टी ज़रूर ले लो ताकि वो कैलोरीज बर्न आउट करने में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए आज वेट लॉस टिप्स में इतना ही, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हो और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में बात करनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, हम उन्हीं टॉपिक्स को फिर आगे भी कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।